प्रिय प्रतियोगी साथियों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत भाषा एवं बोली पर आधारित एक महत्वपूर्ण सेशन आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए आज हम सब इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। तो ब्रज भाषा आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी में 4 बोलियां आपके पास हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 4 नहीं बल्कि 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, 14 दिसंबर को, 8 मार्च को या फिर 14 सितंबर को। इसका उत्तर तो आप सबको पता होगा कि हिंदी दिवस हम सब 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि, जी हाँ साथियों, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी है, देवनागरी है, रोमन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा की लिपि आप जानते हैं, आपको जानना चाहिए कि देवनागरी है। हिंदी के साथ साथ ही संस्कृत की, नेपाली की और मराठी की भी लिपि क्या है? देवनागरी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखें। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? जी हाँ साथियों, संविधान की 8वीं अनुसूची में किसे शामिल नहीं किया गया है? डोगरी को, मैथिली को, ब्रज को या फिर असमिया को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज को। ब्रज को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं की बात अगर हम करें तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। कौन कौन है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और फिर पहाड़ी। ये 5 उपभाषाएं हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? आपके सामने 4 विकल्प है: गोपाल स्वामी अयंगर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर है गोपाल स्वामी अयंगर। जी हाँ साथियों, इन्हीं के प्रस्ताव पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 346। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। क्यों? क्योंकि इसी अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारतीय संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी बोली पूर्वी की नहीं है? अर्थात पूर्वी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? अवधी, बिहारी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। जी हाँ साथियों, आपको जानना चाहिए पूर्वी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसे हम लोग ए, बी और सी के नाम से जानते हैं। ए अवधी के लिए, बी बघेली के लिए और सी छत्तीसगढ़ी के लिए। इसमें बिहारी को स्थान नहीं मिला, अर्थात कौन सी बोली पूर्वी की नहीं है? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, बिहारी। आइए हम सब अगले प्रश्न पे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियों को रखा गया है? आपके सामने 4 विकल्प है: 3, 4, 5 या फिर 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, क्योंकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियों को रखा गया है: खड़ी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, अभी चर्चा हुई पिछले प्रश्न में कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां हैं जिसे हम लोग ABC के नाम से याद किए थे: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, अवधी और कन्नौजी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ब्रज और कन्नौजी। तो इसका सही उत्तर आपको पता चल गया होगा कि
विकल्प ए है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ए बी सी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? आपके सामने 4 विकल्प है, विद्यापति, भारतेंदु, सरहपा या फिर रहीम। तो विद्यापति इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता था क्योंकि ये अपनी रचनाएं मैथिली भाषा में करते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ढूंढाड़ी किसका दूसरा नाम है? ढूंढाड़ी किसका दूसरा नाम है? मारवाड़ी का, मेवाती का, जयपुरी का या फिर मालवी का? जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर हो जाता है जयपुरी। जयपुरी का दूसरा नाम ढूंढाड़ी है। कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? प्राकृत से, मागधी से, सौरसेनी से या फिर अर्धमागधी से? इसका सही उत्तर है सौरसेनी से, अर्थात पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश के द्वारा विकसित हुई है, जिसकी उपभाषा पश्चिमी हिंदी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ साथियों, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या फिर बघेली? तो इसका सही उत्तर हो जाता है कौरवी। कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, जो कि आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो आपके पास सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होकर पहुंची है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ी अभी ABC पर चर्चा हुई थी, उसी के अनुसार आप इसका सही उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें उत्तर बता सकते हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। पूरे सेशन को देखने के लिए, साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।